माय फ्यूचर नवोदयांस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अनस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता परीक्षण, अरिहंत पब्लिकेशन के 2024 के एडिशन के हिसाब से, न्यू बुक के हिसाब से हमारा आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 6। कौन सा रहेगा हमारा? ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट, ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6, ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण मींस ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट। तो अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का अपना नया चैप्टर है, तो नई जोश के साथ, नई उत्सुकता के साथ करते हैं। तो आते हैं अपने आज के चैप्टर पे। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? उसी तरीके से रहेगा। पहले जो बुक अरिहंत की हमारे पास पुराना एडिशन है, उससे पहले आपको बुक के हिसाब से इसका इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा। उसके बाद हम अपनी एक सरल भाषा में मींस अपनी बोलचाल की भाषा में उसी चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है और ना ही इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक सी एक दो पॉइंट है, उन्हीं को हमें जानना है और इस अध्याय के सवालों को आसानी से हल कर लेना है। तो आते हैं पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो बुक में इंट्रोडक्शन मींस जो पार्ट है, मींस जो हमारा अध्याय है, कौन सा? ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण, ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट। पहले बुक के आधार पर जो उसका परिचय दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने शब्दों में, सरल शब्दों में हम अपने छोटे भाई बहनों को जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आते हैं अपने आज के टॉपिक के बुक के हिसाब से मींस किताब के हिसाब से परिचय मींस इंट्रोडक्शन पर। तो देखते हैं इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है। तो चैप्टर का नाम हमारा है कौन सा? ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट, ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण। तो इसमें हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं किस तरीके से। इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया गया है। पहला पॉइंट है अलग अलग आकृतियों को विभिन्न दिशाओं में घुमाकर सही उत्तर आकृति में फिट करने का विश्लेषण। पहला पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें अलग अलग चित्र दिए गए होंगे, उन चित्रों को विभिन्न दिशाओं, जितनी दिशाएं हैं उन साइडों में घुमाकर अपने चित्र को, जो उसका अधूरा पार्ट होगा, उसे फिट करने के लिए विश्लेषण करना, मीन उसके बारे में जांचना। दूसरा पॉइंट, आकृतियों को सूक्ष्म नजर से उनके अलग अलग रेखाओं को समझने का ज्ञान। तीसरा पॉइंट, प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थियों की एकाग्रता को बढ़ाना। तो इसके 3 पॉइंट हो गए बुक के आधार पर। आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में क्या है, परिचय में देखते हैं कि किसी समस्या आकृति को दी गई उचित उत्तराकृति के भाग द्वारा पूरा करना। तो हमारा क्या है इसमें? ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण मींस हमारा जो क्वेश्चन मींस सवाल रहेगा, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं सवाल अधूरा बना होगा, जो डिजाइन बनी होगी, और उसका जो अधूरा पार्ट मींस उसका अधूरा टुकड़ा होगा वो 4 उत्तराकृतियों में दे रखा होगा और वही अधूरा टुकड़ा हमारे चित्र को पूरा करेगा। तो इसमें देखते हैं हल करने की जो विधि है, तरीका है, जो बुक के हिसाब से बताया है। इसमें क्या है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के हल हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। इसके अंतर्गत केवल इतना ही ध्यान देना होता है कि किस उत्तराकृति को समस्या आकृति में संयुग्मित कर देने से वर्ग का निर्माण होता है। प्रत्येक अभ्यर्थी इस तथ्य से परिचित है कि ज्यामितीय आकृति वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त को बताता है।
मीन्स क्या है इसमें कि उसमें जो हमारी डिजाइन है वो वर्ग रूप में होगी, त्रिभुज के रूप में होगी एवं वृत्त के रूप में होगी। तो देखते हैं, अपने परिचय के हिसाब से देखा हमने, जो बुक में दे रखा था परिचय उसे देख लिया। अब हमने एक बोलचाल की भाषा में अपने छोटे भाई बहनों को समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम कौन सा है? अध्याय नाम है हमारा ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण, या इंग्लिश में इसका क्या नाम रहेगा? ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा हमारा, जो बिल्कुल सरल भाषा में, सरल बातों में समझा जाए कि इसमें जो हमारा अध्याय है, तो इस अध्याय में हमें क्या करना है कि एक हमारी प्रश्न आकृति रहेगी, मींस एक हमारा क्वेश्चन फिगर होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन फिगर रहेगा और हमारे 4 आंसर फिगर रहेंगे। मींस एक प्रश्न आकृति होगी मेरी और 4 उत्तराकृतियां होंगी। और प्रश्न आकृति क्या होगी? प्रश्न आकृति हमारी अधूरी बनी हुई डिजाइन होगी, मतलब उसका आधे से अधिक हिस्सा बना हुआ होगा, उसका कुछ पार्ट मींस उसका कुछ भाग उसमें कम होगा। तो वही भाग हमारा कहां? 4 उत्तराकृतियों के रूप में अलग अलग शेप एंड साइज मींस उसका आकार और रूप के आधार पर 4 उत्तराकृतियां हमारी बनी होंगी। तो जो हमारा प्रश्न आकृति में जो भी डिजाइन बनी है, जो अधूरी होगी, जो उसका अधूरा भाग कहां होगा? उत्तराकृतियों में, चारों में बना होगा, जिसमें से एक ऐसा चित्र होगा उत्तराकृतियों में जो हमारे अधूरे प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करेगा। इस अध्याय से कितने तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं? तो साफ साफ इसमें बताया है कि ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण के अध्याय में 3 तरीके के आपके सवाल आएंगे। पहला, वर्ग मींस स्क्वायर रूप में आपका चित्र रहेगा। समझे आप? फॉर एग्जांपल से समझे कि इसमें एक कौन से तरीके का चित्र सवाल बन सकता है? वर्ग। वर्ग, वर्ग या स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या हो गया ये? वर्ग। वर्ग या इसी को क्या बोल देंगे हम? स्क्वायर। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? 4 रेखाओं से जो बंद डिब्बा बना है, जो बंद बॉक्स बना है, उसकी चारों भुजाएं, जो चारों साइड्स होती हैं, वो बराबर होती हैं। 1 2 3 4, चारों साइड्स, चारों जो रेखाएं, चारों भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। उस 4 रेखाओं से बंद डिब्बे को हम क्या बोलेंगे? वर्ग, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे उसे? स्क्वायर। एक सवाल स्क्वायर पे बन सकता है, मींस वर्ग पे बनेगा। दूसरा किस पर बन सकता है? दूसरा हमारा कौन सा रहेगा? त्रिभुज मींस ट्रायंगल। दूसरा हमारा किस पर रहेगा? त्रिभुज पर बन सकता है। दूसरा सवाल हमारा बन सकता है त्रिभुज पर। तो इसे क्या बोल देंगे हम? क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल। त्रिभुज पर बन सकता है। और तीसरे तरीके का सवाल कौन सा बन सकता है हमारा? सर्कल। कौन सा बनेगा हमारा? वृत्त। तीसरा हमारा बन सकता है सर्कल पर, तो उसे क्या बोलेंगे? वृत्त पर बन सकता है, तो क्या बोलेंगे इसे? सर्कल। तो हमारे 3 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। पहला, वर्ग विद स्क्वायर के ऊपर बन सकता है सवाल। दूसरा, ट्रायंगल विद त्रिभुज के ऊपर सवाल बन सकता है। और तीसरा हमारा सर्कल मींस वृत्त के ऊपर सवाल बन सकता है। पहला स्क्वायर के ऊपर, त्रिभुज के ऊपर और वृत्त के ऊपर। 3 तरीके के सवाल आपको इस अध्याय से बनाए जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये समझेंगे कि किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है, तो उसे हम अपने एग्जांपल के आधार पर देखेंगे। तो बेसिकली फिर से आपको अध्याय के बारे में सरलता से समझा दिया जाए कि अध्याय का नाम है ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण या ज्यामितीय पूर्ति परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोल दिया जाएगा? ज्योमेट्रिकल कंप्लीशन टेस्ट। तो इसमें इन सवालों
करने के लिए किसी भी तरीका का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। सरलता से सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हमें इन सवालों को हमें गहनता से और अपनी बहुत गहरी नजर से हमें देखना है इन सवालों को करने के लिए। तो आप एग्जांपल से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो इन सवालों को करने के लिए क्या रहेगा हमारा कि जो हमारी बिल्कुल कैसी नजर होनी चाहिए इन सवालों को करने के लिए, इसमें कोई तरीका, कोई रूल, कोई नियम नहीं है। इसमें तरीका सिर्फ क्या रहेगा कि आपको सवाल करते समय, सवाल को हल करते समय क्या होना चाहिए, बिल्कुल किसकी नजर होनी चाहिए, बगुले की तरह नजर हो। किसकी तरह हमारी हो, एक बगुले की तरह नजर होनी चाहिए हमारी। मीन्स इतनी हमें एकाग्रता के साथ बिल्कुल सूक्ष्म नजर, मतलब बहुत महीन से महीन, बारीक से बारीक बात को, उस डिजाइन में बनी हुई चीजों को देखकर हमें अपने आंसर को ढूंढना है। तो अब हम इसी चीज को समझेंगे। तो इसमें तीन तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक आपका स्क्वायर मींस वर्ग के ऊपर, दूसरा ट्रायंगल मींस त्रिभुज के ऊपर, तीसरा वृत्त मतलब सर्कल के ऊपर। तो आते हैं हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सवाल बनाए जा सकते हैं। एक हमारी इसमें प्रश्न आकृति रहेगी और चार हमारी इसमें उत्तर आकृतियां रहेंगी। प्रश्न आकृति जो होगी, हमारी जो भी डिजाइन बनी होगी प्रश्न आकृति में, वो अधूरी बनी होगी और उसी अधूरी डिजाइन को पूरा करने के लिए चार उत्तराकृतियां दे रखी होंगी हमें। तो चार उत्तराकृतियों में से एक ऐसा चित्र, ऐसी आकृति होगी जो हमारी प्रश्न आकृति, अधूरी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आते हैं, हम समझते हैं एग्जांपल से। तो सिर्फ इस अध्याय के सवालों को करने के लिए, प्रश्न मींस क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपकी बिल्कुल बगुले की तरह नजर होनी चाहिए, मींस सूक्ष्म नजर, बहुत एकाग्रता के साथ हमें सवालों को देखना है, बारीकी से समझना है, उसके बाद उसके आंसर को पिक करना है, मींस आंसर को खोजना है, आंसर को ढूंढना है। आते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर मींस वर्ग के ऊपर किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। तो ध्यान से देखते हैं। एक हमारी क्या रहेगी, प्रश्न चित्र, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, समस्या आकृति। और दूसरी तरफ हमारी क्या रहेंगी, उत्तराकृतियां या उत्तर चित्र। एक साइड में हमारा क्या रहेगा, प्रश्न चित्र, या प्रश्न चित्र ना लिखकर आएगा, दूसरा क्या किस नाम से आ सकता है, क्या रहेगा हमारा, समस्या आकृति। दूसरी साइड में हमारा क्या रहेगा, या तो लिखा होगा क्या, उत्तर चित्र मिलेगा या उत्तर आकृति मिल सकता है। तो ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे वर्ग पर किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। वर्ग मींस स्क्वायर के ऊपर किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है और हमें उसे किस तरीके से आसानी से हल करना है। तो देखते हैं। तो हमारा रहेगा सबसे पहले किस पर, वर्ग पर। स्क्वायर पर सवालों को हल करने तो देखते हैं। तो इस साइड में, एक साइड में हमारा क्या रहेगा, प्रश्न चित्र या समस्या आकृति। प्रश्न चित्र, और इस साइड में हमारा क्या रहेगा, उत्तर चित्र। तो एक साइड में हमारा क्या है, प्रश्न चित्र, और दूसरी साइड में हमारा क्या रहेगा, उत्तर चित्र। प्रश्न चित्र एक होगा और उत्तर चित्र हमारे चार रहेंगे। तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो पहला हम कौन सा समझ रहे हैं, स्क्वायर मींस वर्ग के ऊपर किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है और हम उसे किस तरीके से हल करेंगे।
अब हम ध्यान से देखें अपने अब ध्यान से हम देखें अपने प्रश्न चित्र को। तो प्रश्न चित्र हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ जो बना हुआ है आपके सामने। तो किस रूप में बना है? वर्ग मींस स्क्वायर के रूप में बना है। और इधर हमारे उत्तर चित्र दिख रहे हैं चार साफ साफ। तो क्या इसमें हमें ध्यान से देखना है कि जो हमारा प्रश्न चित्र बना है वो कहां पर अधूरा बना है। उसी प्रश्न चित्र को जो अधूरा बना हुआ है उसी जगह में हमारा कौन सा टुकड़ा मींस कौन सा भाग कम है उसे हमें उत्तर चित्र में से ढूंढना है, उसी आकार का और उसी साइज का, उसी आकार उसी रूप का होना चाहिए जो हमारे प्रश्न चित्र के अधूरे भाग को पूरा कर दे। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो हमारा प्रश्न किसके ऊपर है? वर्ग के ऊपर। एक वर्ग मींस स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं वर्ग साफ साफ हमारा बनता दिखाई दे रहा है तो उसका अधूरा हिस्सा कहां पर है? जो यहाँ पर रहा, ये अधूरा हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा उत्तर चित्र है मींस आंसर फिगर है कि जो हमारे वर्ग को पूरा करेगा। तो अगर हमें इस तरीके से साफ साफ देखें यहाँ पर इस तरीके से अगर जो भी डिजाइन होगी यहाँ से ये इस तरीके से जिसमें भी होगी तो वो हमारे स्क्वायर को पूरा कर देगा मींस वर्ग को पूरा करेगा। तो इतना बड़ा शेप हमें कहां पर दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा जो हमारे उत्तर को इतना बड़ा शेप मींस जो हमारी टुकड़ा कम है जो हमारे प्रश्न चित्र के स्क्वायर को जो अधूरा भाग पड़ा है उसे पूरा करने के लिए हमारी कौन सी डिजाइन है जो इसे पूरा करेगी? क्योंकि हमें आकार भी वही रखना है और रूप भी वैसा ही रहना चाहिए। तो पहला साइज बड़ा है, बिल्कुल इसमें फिट नहीं बैठ सकता। तीसरा साइज बिल्कुल बड़ा है, यहाँ पर फिट नहीं बैठ सकता। चौथा साइज तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो ट्रायंगल शेप में है जो कि हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में टुकड़ा थोड़ा कम है, भाग कम है। तो हमारा साइज कौन सा ठीक है? चित्र नंबर दूसरा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? चित्र नंबर दूसरा जो हमारा बिल्कुल इसी साइज का है जो हमें फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे प्रश्न चित्र का जो अधूरा भाग है उसे पूरा करता दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ हमें अपनी पहली नजर से सूक्ष्म नजर का मतलब एक बगुले की नजर से ध्यान से देखना है कि हमारे आंसर को कौन सी आकृति मींस कौन सा उत्तर चित्र हमारे प्रश्न आकृति के अधूरे भाग को पूरा करेगी। तो आते हैं अपने एक स्क्वायर पर। आप समझ गए स्क्वायर का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से देखते हैं। ये आसानी से बनाया नहीं जा सकता है तो हम दूसरे एग्जांपल को लेते हैं जो आसानी से बन सके। क्योंकि आपको इसमें एक्यूरेसी समझने की बहुत जरूरत है, इसलिए ऐसा सवाल बनाया जाए जिसमें सटीकता बनी रहे, जिससे आप आसानी से सवाल को मींस मतलब को समझ सके कि इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपने आंसर को खोजना है। इसलिए एक दूसरे एग्जांपल को ले लेते हैं जो हम आसानी से अपने हाथों से बना सकें। इसमें सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी को ही समझना, मींस सवाल की सटीकता को समझना है इसमें। और बाकी इसमें इन सवालों को करने के लिए
कोई तरीका और रूल नहीं, बस आपको ये देखना है कि कितनी सटीकता के साथ आपको अपने आंसर को ढूंढना है। अब ध्यान से देखें अपने सवाल को, प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें। प्रश्न आकृति हमें दिखाई दे रही कौन से रूप में, किस तरीके का सवाल बन रहा है। इसका मतलब ये वर्ग एक अधूरा मीन स्क्वायर, अधूरा स्क्वायर बना हुआ है। इसमें कौन सी डिजाइन अगर हम पूरी कर दे तो ये आंसर हमारा जो अधूरा भाग है वो पूरा हो जाएगा। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर ये एक लाइन इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाए, इस ड्रॉ का मतलब ये जगह भी पूरी खाली है, इस जगह को पूरी को भरना है, इस वाली को पूरी मतलब भरने वाली डिजाइन बाकी है। तो इसका मतलब इस तरीके का चाहिए शेप, जो इस तरीके का शेप बनता हुआ दिखाई दे, यहां से यहां तक इतना, ये जगह खाली है। तो इस अगर जगह को, अधूरी जगह को कौन सा हिस्सा भर सकता है, तो पहला वाला बिल्कुल गलत, क्योंकि चौड़ा हिस्सा कहाँ है, ऊपर साइड में, पतला हिस्सा है नीचे, जो कि उल्टा बना हुआ है उत्तर चित्र पहले में। दूसरे में भी चौड़ा हिस्सा हमें ऊपर चाहिए, क्योंकि ये भी गलत बना हुआ है। त्रिभुज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन भी डालना भूल गए, कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 मींस कौन सा विकल्प होगा, चौथा। जो हमारा क्या है, अगर हम यहां से उठाएं और इसे यहां से उठाएं और इस तरीके से इसमें फिट कर दें तो हमारा ये वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, चित्र नंबर चौथा, उत्तराकृति का चित्र नंबर चौथा। अब आते हैं अपने वर्ग को, समझ लिया हमने। तो इसमें किसी भी तरीके से जो वर्ग होगा उसे वर्ग को अधूरा बना दिया जाएगा। इस वर्ग को जो स्क्वायर होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी डिजाइन में अधूरा काटकर प्रश्न आकृति में बना होगा। जितना टुकड़ा कम है मींस जितना भाग कम है, वही भाग आपको सामने उसका साइज मींस उसका रूप और आकार जो भी है, शेप एंड साइज दोनों ध्यान से देखकर, जो टुकड़ा इधर अधूरा बना हुआ है जिस भी डिजाइन में काट दें, जिस भी डिजाइन में प्रश्न आकृति बनी होगी, जो भी टुकड़ा उसका कम है वही ध्यान से हमें टुकड़ा शेप एंड साइज में देखकर उसी में उठाकर फिट कर देना कि कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो हमारे वर्ग को पूरा करेगा। किसी भी तरीके के कैसा भी इसमें सवाल बन सकता है। आपको क्या ध्यान देना है, जो भी हमारा अधूरा भाग है उस अधूरे भाग को कौन सा टुकड़ा उत्तराकृति का हमारी प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। अब आते हैं अपने अगले दूसरे सवाल पर कि कौन सा तरीका का सवाल बन सकता है। तो अगला कौन से टाइप का सवाल बन सकता है हमारा, त्रिभुज में ट्रायंगल। अगला बन सकता है हमारा त्रिभुज पर। त्रिभुज अगला बन सकता है हमारा ट्रायंगल पर। इसमें भी वही चीज है कि हमारा प्रश्न आकृति में त्रिभुज है तो किसी ना किसी डिजाइन में अधूरा बना होगा, उसका थोड़ा सा भाग किसी भी डिजाइन में कम कर दिया जाएगा और सामने चार उत्तराकृतियां बनी होंगी। तो हमको ध्यान से देखना कि हमारे त्रिभुज का कौन सा अधूरा भाग कम है, जो हम उत्तराकृतियों में से ढूंढकर अपने उस भाग में लाके पेस्ट कर दें, चिपका दें, उसमें लगा दें, तो हमारा बिल्कुल त्रिभुज एक एक्यूरेट त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल में देखते हैं, त्रिभुज के एग्जांपल को ले लेते हैं कि किस तरीके से हमारा सवाल बन सकता है।
त्रिभुज वाला। अब ध्यान से देखें हमने प्रश्न आकृति को, तो प्रश्न आकृति हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारे किस रूप में है, किस शेप में बनी हुई है। त्रिभुज मींस ट्रायंगल के शेप में बनी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा है। तो हमारा साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर ये डिजाइन इतनी बनकर ये मिल जाए तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से जो भी डिजाइन मिल जाए हमें, इस रूप में जो भी डिजाइन बनेगी हमारे आंसर को पूरा करेगी। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कौन सा होगा हमारा उत्तर, चित्र नंबर पहला। दूसरा है बट उल्टा बना हुआ है, तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा भी विपरीत दिशा में बना हुआ, तो कौन सा होगा। पहले वाले हम इस भाग को उठाएं, अब ये भाग उठाकर हम यहाँ पर अपने जहां पर ये पोर्शन बना हुआ है इसमें फिट कर दें, तो हमारा पूरा त्रिभुज इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, चित्र नंबर पहला। अब हम सीखते हैं अपना दूसरा जो अगला टाइप बचा है हमारा। तो इस वाले अध्याय में आपका वर्ग मींस स्क्वायर और त्रिभुज मींस ट्रायंगल और लास्ट कौन सा होगा, सर्कल मींस वृत्त। तीन तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो हमने दो पढ़ लिए अभी तक, एग्जांपल से समझा दिए हैं। तो आते हैं अपने अगले और लास्ट उस पर तरीके के सवालों पर। तीन चित्र होंगे मींस तीन चित्रों पर आधारित सवाल बनाए जा सकते हैं। स्क्वायर मींस वर्ग, ट्रायंगल मींस त्रिभुज और लास्ट सर्कल मींस वृत्त। तीन अधूरे चित्र बने होंगे, आपको उनके जो अधूरे भाग हैं, अधूरे टुकड़े हैं, वो चार उत्तराकृतियों में दे रखे होंगे। उनमें से उठाना कि कौन सा टुकड़ा हम उठाएं, तो उसका शेप एंड साइज, आकार और उसका रूप जो जितना कम है हमारी प्रश्न चित्र में, उतना ही कौन सा टुकड़ा है जो हमारे प्रश्न चित्र को पूरा करेगा। क्यों ना वो स्क्वायर हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो और वृत्त हो। क्या करना है, हमारे अधूरे चित्र को, प्रश्न आकृति में अधूरा चित्र दे रखा है, उसी को चार उत्तराकृतियों में से देखना है कि कौन सा हमारा टुकड़ा, कौन सा भाग जो है वो हमारे चित्र का अधूरा जो बना हुआ है, इन चार उत्तराकृतियों में से कौन सा टुकड़ा हमारे आंसर को पूरा करेगा। तो लास्ट हमारा कौन सा है, सर्कल मींस वृत्त। कौन सा हो जाएगा हमारा, वृत्त। ध्यान से देखते हैं, अपने इसे भी समझते हैं किस तरीके से।
अब ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन फिगर को, मींस प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें तो हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त मींस सर्कल बना हुआ है, वो भी कैसा है, इनकम्प्लीट। कहां पर ये इनकम्प्लीट है। अगर इस तरीके से ये डिजाइन बन के आए, कौन से हमारे जो वृत्त को पूरा करेगी इस तरीके से, तो कौन सा हमारा कितना पोर्शन खाली है, इतना हमारा पोर्शन खाली है। इस तरीके से इतनी डिजाइन हमें सामने से लेनी है जो हमारे वृत्त को, सर्कल को पूरा कर देगी। तो पहला वाला बिल्कुल गलत, दूसरा वाला बिल्कुल गलत, तीसरा वाला शेप मींस जो अधूरा भाग रखा है, अगर हम इसे उठाएं और इसे उठाकर अपने अधूरे भाग में फिट कर दें तो हमारा पूरा वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, चित्र नंबर तीसरा, उत्तराकृति का चित्र नंबर तीसरा। तो इस अध्याय से रिलेटेड ये 3 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं और इसमें आपको हमने पहले सूचित कर दिया कि इस अध्याय के सवालों को हल करने के लिए किसी भी तरीके का कोई रूल, कोई नियम, कोई कानून, इस अध्याय के सवालों को करने का कोई भी रूल, कोई नियम, कोई कानून, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक वर्ग मींस स्क्वायर के आधार पर, दूसरा ट्रायंगल मींस त्रिभुज वाले सवाल, तीसरा सर्कल मींस वृत्त वाले। क्या रहेगा इसमें कि एक प्रश्न आकृति में अधूरा कभी वृत्त बना होगा, कभी त्रिभुज बना होगा, कभी वर्ग बना होगा, और वो अधूरा भाग किसी भी डिजाइन में उसका अधूरा भाग काट देंगे। जो अधूरा भाग होगा उसी को आपको पूरा करना है। तो वही अधूरा भाग एक बिल्कुल सटीक, जितना कम होगा, जितना भाग कम होगा, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो वृत्त का हो, और आपका चाहे त्रिभुज का हो, तो वही बिल्कुल एक्यूरेट आपको 4 उत्तराकृतियां दी होंगी, उसमें से एक आंसर ऐसा होगा जो आपके अधूरे प्रश्न आकृति के अधूरे भाग को पूरा करेगा। तो इस अध्याय में सिर्फ इतना ही है कि आपको बिल्कुल एक पैनी नजर, एक सूक्ष्म नजर, एक बगुले की तरह नजर अपनी बना के रखनी है और आसानी से आपके सवाल होते जाएंगे। तो आज की क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं और इसी के साथ अभी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला आसानी से और सहजता से पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय नवोदय। तो